वो बच्चे फेल हो गए हैं और लिटरली उनका 10 CGPA आया हुआ था। कहीं बायो में फेल हो रहे हैं तो कहीं मैथ्स में फेल हो रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 11th क्लास को आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में। तो अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है दैट इज आपने क्लास 10th पास कर लिया है, ठीक है, होपफुली पास कर लिया है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिला होगा कि यहाँ पे कोई स्ट्रीम सिलेक्शन जैसा आपकी चीज़ें अभी तक नहीं आई होंगी, क्लास 9th 10th तक नहीं आई होंगी कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। नहीं, आपको 5-6 सब्जेक्ट दे दिया जाता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 11th में आपको क्या है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। आपको ऐसा कोई आप पे इम्पोज नहीं किया जाए कि नहीं तुम्हारे को यही सब्जेक्ट पढ़ना है। नहीं, आपको क्या होता था, आपको पढ़ते थे इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है, आपको कुछ चीज़ें जो है कि स्ट्रीम आपका सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस एरिया में जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली उसी के लिए होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रीम्स हो सकती हैं आगे चल के और क्या क्या इसका फ्यूचर में आपको किस प्रकार से यूज़ देखने को मिलेगा, आप फ्यूचर में क्या बन सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आगे इसका कहाँ कहाँ स्कोप है, इस स्ट्रीम का, पर्टिकुलर स्ट्रीम का, साइंस का, आर्ट का, कॉमर्स का, ठीक है, सभी का कहाँ कहाँ कितना स्कोप है। अगर आप नए हो इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा इस चैनल। तो अब देखो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दैट इज स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर क्लास 10। देखो क्या होता है, आगे चलते हैं। अब किस प्रकार से आप स्ट्रीम को सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले आपको देखना है क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट देख के भैया मैं स्ट्रीम सेलेक्ट कर लूँ, मजा आ जाएगा? नहीं, आपको केवल और केवल अपना इंटरेस्ट देख के नहीं करना है, ठीक है। इंटरेस्ट तो बहुत है लेकिन उसका स्कोप नहीं है, तो फिर क्या करोगे। मान लो आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ को करने को, कोई पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, लेकिन उसका क्या है, जैसे कि मान लो कोई आपने ये इस प्रकार से है कि जैसे मान लो कोई आपको मार्केट में आपने प्रोडक्ट बना दिया लेकिन उसका डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने कोई मार्केट में प्रोडक्ट बनाया, अब उसका कोई डिमांड नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो इसी प्रकार से ये है, आपने कोई ऐसा करियर ले लिया जिसका कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो फिर तो आपका बैंड बजना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले, ठीक है, आपको इंटरेस्ट है, वेल एंड गुड। सबसे पहला आपको क्या होना चाहिए कि इंटरेस्ट होना चाहिए। हो सकता है आपको मैथ्स में उतना इंटरेस्ट ना आ रहा हो सकता है आपको बायो पढ़ने में उतना इंटरेस्ट ना आ रहा हो सकता है आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या फिर और भी कई चीज़ें हो सकता है कि आपको जो है CA बनने में अच्छा लगे, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने में अच्छा लग रहा हो तो आप कहीं और जाओगे, आपको स्पोर्ट्स में अच्छा लग रहा हो तो आप कहीं और जाओगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छा लगता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए ना तो मैं इसको करता रहूँगा, मैं इस काम को करता रहूँगा और चाहे जितना भी मुझसे ये काम करा लिया जाए मुझे थकावट या फिर थकान महसूस नहीं होती है, मैं इस काम को करते हुए थकूंगा नहीं। अगर ये चीज़ है तो आप पहले तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने देख लिया, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख लिया। दूसरी चीज़ कि व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट, ठीक है। आपको मतलब उस चीज़ में आपको ये नहीं फिर डिसाइड करना होगा कि मैं कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ लिया, मैंने कितना कर लिया। नहीं, आप करते जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आप कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो, कुछ भी आपको जो मज़ा आता है जिसको करने में, आपको पता नहीं चलता है कि कब आपका टाइम चला गया। जैसे कि आप खेल रहे हो बाहर, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ गए, आप गप्पे मार रहे हो, खेल रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं 4 बजे गया था और मैं 8-7 बजे लौट रहा हूँ और भी मम्मी जब कॉल कर रही है तब मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट और व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट, अगर आप इस प्रकार से चूज करते हो तो। बाकी आगे चलते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड होगी। बाकी क्या है आपका स्ट्रीम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि आप उस स्ट्रीम, पर्टिकुलर स्ट्रीम को कितना समझते हो सकता है कि आप उस स्ट्रीम को बिल्कुल समझते ही ना हो लेकिन आप लेके बैठ जाओ, तो ऐसे नहीं करना है। पहले आपको स्ट्रीम को समझना है कि अच्छा ये साइंस है और अगर साइंस स्ट्रीम है तो ये PCM में क्या होता है, PCB में, PCMB में क्या होता है, ठीक है, कॉमर्स में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रीम्स आपको दी गई हैं दैट इज, और इस वीडियो को यार आप लोग कंप्लीटली देखना अगर देख रहे हो तो, नहीं तो आपको यहाँ से ही इस वीडियो को ख़त्म कर देना है, ठीक है। देखो और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अगर हम लोग स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे आपको देख रहे होगे कि आपको जो है ये आपका स्ट्रीम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक साइंस स्ट्रीम है और एक कॉमर्स स्ट्रीम है और एक ह्यूमैनिटीज़ है जो मेन स्ट्रीम्स है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट। तो अगर हम लोग साइंस स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे आपका एक तो आता है पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसके स्कोप क्या क्या है वो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में बात करेंगे आराम से, ठीक है। ये पूरी लाइफ की बात है तो आप लोग 10-15 मिनट बहुत आराम से आई थिंक निकाल सकते हो, क्योंकि पूरे साल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, पीसीबी की बात कर लेते हैं। और तीसरा आइए आपका क्या है, ये है चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, सीए का बेसिकली है। कॉमर्स स्ट्रीम है तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपको सीए भी बन सकते हैं। अब ह्यूमैनिटीज़ का और आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट, तो देखो यहाँ पे जो आपका पीसीएम है ये क्या क्या यहाँ पे स्कोप है, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो। सबसे पहले सबको पता होगा अगर आपको आईटी जाना है, एनआईटी जाना है, इंजीनियरिंग करनी है तो आप ले सकते हो क्या, पीसीएम। दूसरी यहाँ से क्या हो सकता है, आप बैचलर ऑफ बीआर जिसको बोलते हैं उसका भी पेपर होता है आपका जेईई मेंस के साथ, ठीक है। अब इंजीनियरिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको जेईई मेंस का पेपर देना पड़ेगा, जेईई मेंस, ठीक है, या फिर जेईई एडवांस। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप डिफेंस में जा सकते हो साइंस स्ट्रीम से, और बीएससी कर सकते हो, एनडीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, और आखिरी में टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं पीसीबी की दैट इज यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़ाई जाएगी। इसमें क्या होगा, आप डॉक्टर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, और बीएससी कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, और एजुकेशन में तो आपका है ही, ठीक है। इतनी चीज़ें ये स्कोप है जो कि आप कर सकते हो। बाकी हम लोग कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स में आपका चार्टेड अकाउंटेंट दैट इज सीए जो सबसे पहला चीज़ आता है। दूसरी चीज़ है आप कंपनी के सेक्रेटरीज बन सकते हो, ठीक है। तीसरी है चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, सीएफए जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे और भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई है, ठीक है। लॉयर हो गया, बैंक पीओ एंड मैनेजर। तो बैंक पीओ आप इधर से भी कर सकते हो, ये जो आपके इंजीनियर्स होते हैं ना वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पीसीएम लिए हो तो यहाँ से भी कर सकते हो बैंक पीओ। बाकी हम लोग ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट की बात कर लें तो यहाँ पे बेसिकली जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ देते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हो आप, टीचिंग, लॉयर, ग्राफिक डिज़ाइनर और मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, ठीक है। और जो बात रही दैट इज अगर मुझे सिविल में जाना है तो क्या करें, तो आप कौन सी स्ट्रीम ले, आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, ठीक है। सिविल सर्विसेज के लिए ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी, कोई भी स्ट्रीम ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये तो हो गई इतनी सी बात स्ट्रीम की। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रीम वाइज कौन कौन से आपके सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम लोग अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम दैट इज आपका पीसीएम या फिर पीसीबी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैथ्स मिलेगा क्लास 11th में, मैथ्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, बायो मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, कंप्यूटर साइंस। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आपका मैथ्स, इंग्लिश, बायो, ठीक है, फिजिक्स, सॉरी आपका जो मैथ्स है ये देखो पीसीएम या फिर पीसीबी विथ क्या, इंग्लिश आपकी रहेगी, इंग्लिश इसमें भी रहेगी, एक तो ऑप्शनल रहेगा, हिंदी रहता है शायद, अगर हिंदी जो भी लेना चाहते हैं। दूसरा आपका क्या रहेगा, आपका एक रहता है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन रहता है। तीसरा आपका एक ऑप्शनल रहता है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ये तो मैं जिसको ये कुछ कुछ जो बच्चे लेते हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स में यहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज़ हो गया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश और आपको इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ चीज़ देखने को मिल गई। अगर मैथ नहीं है तो उसकी जगह ये आपको मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ये है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत और होम साइंस। अब देखो इतना तो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दिख गई, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यार कि आपको अपने ये मत समझना कि जो हमारे मित्र लोग ले रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स ले रहे हैं, उस प्रकार से पीयर प्रेशर के कारण मैं भी ले लूँ और मैं भी उस स्ट्रीम को चूज़ कर लूँ, वो मेरे लिए बेस्ट है। ये बहुत बड़ी गलती करती है, तो ये गलती मत करना है। क्योंकि होता क्या है कि कई बच्चों को मैंने देखा हुआ है जो कि क्लास 10th में जिनका 10 CGPA आया है, वो ऐसा अपने आप को समझने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर लूँगा।
लेकिन होता क्या है, वो 11th क्लास में उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कि 11th क्लास में जिन्होंने फेल किया है, ठीक है, वो बच्चे फेल हो गए हैं और लिटरली उनका 10 CGPA आया हुआ था। कहीं बायो में फेल हो रहे हैं तो कहीं मैथ्स में फेल हो रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 11th क्लास को आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस यहाँ पे आपको क्लास जो भी है क्लास 11th और 12th वाले स्टूडेंट, मैं उनको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ के फिजिक्स पढ़ सकते हैं। डेली का डेली आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। और अगर आप अनअकैडमी पे हो तो वहाँ पे मुझको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। बाय।